अच्छा जी, मैं बात कर रहा था कि इसका फॉर्मूला जो है वो ये है, जो अब हमारे हमारे लिए जो फॉर्मूला बन के आ जाएगा वो ये आ जाएगा कि थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, और हम जब सॉल्व करने जाएंगे, ये थीटा न्यू कैलकुलेट कर रहे हैं हम, थीटा न्यू विच इज इक्वल टू थीटा ओल्ड, जो भी थीटा ओल्ड होगा, माइनस एल्फा लर्निंग रेट, ये बताऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में, डावा ओवर डावा थीटा। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात, पूरा कॉस फंक्शन आ जाएगा। ये दावा है भाई, टू नहीं है दावा है, ऐसा हो गया ये, खा खा के ऐसा हो गया। अच्छा, ये बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका पूरा कॉस फंक्शन। कॉस फंक्शन क्या है? 1/2m, क्योंकि ये कॉस फंक्शन लिखा हुआ है, 1/2m समीशन I is equal to 1 to m, and here hypothesis h of x minus y होल पावर, ठीक है, ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा। ये आप सॉल्व करेंगे इसको, ये मैं मशीन लर्निंग में कराता हूँ, आपको नहीं करा रहा। ये वाला 2 इसलिए लिखा गया था कि जब आप, अच्छा यहाँ पे मैं, कि ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट एलिमेंट है, तो डेरिवेटिव से बाहर निकल जाएगा, और जब इसको डेरिवेटिव करेंगे तो पावर 2 नीचे उतरेगी। जब पावर 2 नीचे उतरेगी तो ये 2 और पावर से जो आ रहा है वो 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 2 सिर्फ इसलिए रखा गया है कि ग्रेडियंट डिसेंट को सॉल्व करते वक्त एडजस्ट हो जाए। कौन सा 2? ये वाला नहीं, ये तो हमारी कंपल्जन थी क्या कि निगेटिव रिजल्ट आए, लेकिन ये 2 इसलिए रखा गया था कि आप एडजस्टमेंट कर लें। सही है। अब इसको सॉल्व किया गया, इस फॉर्मूले को सॉल्व किया गया। सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट को डेरिवेटिव करना है बस। डेरिवेटिव करना भी बहुत आसान है, हाइपोथेसिस की वैल्यू रखें और डेरिवेटिव कर दें, ठीक है ना। तो मैं अभी ये डेरिवेटिव शेरिटिव के चक्कर में नहीं पड़ रहा, आप भी बोर हो जाएंगे, पता नहीं, हो सकता बोर हो जाए, हो सकता ना हो, मुझे नहीं पता, मैंने कह तो दिया, लेकिन सम टाइम हो सकता बोर हो जाए। तो मैं जब उसको डेरिवेटिव करूंगा तो मुझे फाइनल, जो इन्होंने समझाने की कोशिश की है, क्योंकि इन्होंने डेरिवेटिव भी किया है जे फंक्शन को, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। ये तो अभी मैं अभी थोड़ी देर में मजीद इधर दोबारा आ जाऊंगा। तो जब डेरिवेटिव करूंगा, तो मेरे पास एक रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये इन्होंने ये फंक्शन लिया और डेरिवेटिव करने के बाद वो इन्होंने ग्रेडियंट डिसेंट इसी तरह समझाने की कोशिश की है, जो भी मैं समझा रहा था आपको डायग्राम से। और डेरिवेटिव वगैरह करने के बाद का फाइनल रिजल्ट मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। नीचे आ रहा है ना ये, उसने कहा कि जब मैंने थीटा जे इज इक्वल टू थीटा जे माइनस अल्फा डावा ऑफ थीटा जे, और ये ग्रेडियंट डिसेंट के फॉर्मूले में अपना कॉस फंक्शन रखा, तो मेरे पास कुछ इस तरह से कॉस फंक्शन ये होता है मेरा। कॉस फंक्शन जब मैं रखूंगा तो ये सारी कैलकुलेशन इसने की है यहाँ पे। अब आपकी समझ आए नहीं आए वो एक अलग बात है, कि मैं जब डायरेक्ट, अभी इसने क्या किया, इसको रोक लिया यहाँ पे, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसके कॉस फंक्शन को डेरिवेटिव किया है। इसमें सोल्यूशन इसको बाद में करेगा। तो देखें, इसने यहाँ डेरिवेटिव किया, जब डेरिवेटिव किया है तो इसका रिजल्ट इसने यहाँ कैलकुलेट करके निकाल लिया। तो क्योंकि हमारे पास थीटा नॉट और थीटा वन दो लोग थे, तो हमने थीटा वन और थीटा नॉट के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव किया इसको, क्योंकि दावा जो होता है वो बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव कहलाता है। तो पार्शियल डेरिवेटिव किया, पहले हमने थीटा नॉट के रिस्पेक्ट से, फिर हमने थीटा वन। जब थीटा नॉट के रिस्पेक्ट से हमने डेरिवेटिव किया तो हमारा आंसर आ रहा है 1/m, 1 से लेकर m तक, थीटा एक्स आई माइनस वाई आई, स्क्वायर कोई नहीं। और जब हमने थीटा वन के लिए इसको डेरिवेटिव किया तो हमारा आंसर है 1/m, ठीक है, समीशन थीटा एच ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई, वाई ऑफ आई, और यहाँ मल्टीप्लाई करने के साथ साथ मल्टीप्लाई एक्स और आई मजीद एक्स्ट्रा भी आ रहा है यहाँ, एक्स ऑफ आई। तो अगर आप थीटा नॉट हासिल करना चाहते हैं नया, तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप थीटा वन हासिल करना चाहते हैं तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो गालिबन इसका फॉर्मूला जो है यहाँ पे दिया जाना चाहिए, नहीं दिया हुआ, ये आ गया फॉर्मूला।
फाइनल फार्मूला जो यहाँ के बाद है, तो फाइनल फार्मूला में मिसिंग क्या है, ये वैल्यू हमने इस वाली जगह के पे जाके सब पुट कर दी, तो आंसर आ गया थीटा नॉट इज इक्वल टू थीटा नॉट माइनस अल्फा 1/m आई इज इक्वल टू 1 to m h थीटा xi माइनस yi, स्क्वायर खत्म हो गया क्योंकि अब ये ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर है, एंड थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस अल्फा 1/m 1 is equal to 1 to m, I is equal to 1 to m, theta h theta of I and y of I multiply by xi. अब ये फार्मूला अगर मैं प्रूफ करता तो आपको xi का रीजन भी समझ में आ जाता, लेकिन क्योंकि मैंने प्रूफ नहीं किया, जो कि यहाँ किया हुआ है, डायरेक्टिव करना अगर आपको आता तो कर लीजिए, किसी फारिग वक्त में शायद हम कर दें, अभी तो बिल्कुल मेरा दिल नहीं है कि मैं इसको इसके पीछे फंस जाऊँ, क्योंकि मैं इसको कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। ये समझ आ गई। अब जो मैं आपसे पहले कह रहा था ना कि इनिशियल थीटा आप खुद सपोज करेंगे, मिसाल के तौर पे थीटा नॉट और थीटा 1, पहला थीटा आप सपोज करेंगे, मिसाल के तौर पे पहला थीटा आपने कहा मेरा 1 है और 1.5 है, तो इसका मतलब है आपका पहला हाइपोथेसिस जो है वो आपने तय कर लिया 1 + 1.5x। ये समझ आई बात है, आ गई नहीं समझ। उसके बाद जब आपने पहला थीटा निकाल लिया तो इस पे आप, इसके बेसिस पे आप जो है, यानी आपने कहा मेरा पहला थीटा आ चुका है, तो इसके बेसिस पे आप दूसरा थीटा कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए थीटा 1 थीटा 9, तो अब आप जब दूसरा थीटा न्यू थीटा कैलकुलेट कर रहे होंगे तो पुराने थीटा को यहाँ पे पुट करेंगे, उसके बाद इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, इसको और इसको, इसमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं जो आपको ना आती हो। लर्निंग रेट बताने जा रहा हूँ अभी मैं, अभी तो आपको मालूम है, एक्चुअल वैल्यू आपको मालूम है कैलकुलेट, तो आपको दोबारा से नया थीटा नॉट और नया थीटा 1 मिल जाएगा। वो जो नया मिलेगा थीटा नॉट और थीटा 1, ठीक है, जो नया थीटा नॉट थीटा 1 मिलेगा वो बेसिकली पिछले वाले से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अगर बॉल की वो राइट साइड पे है तो छोटा मिलेगा, बॉल के अगर लेफ्ट साइड पे है तो बड़ा मिलेगा। ये भी हम देख सकते हैं कि अगर अगला वाला वैल्यू पिछली वैल्यू थीटा से छोटी आ रही है तो उसका मतलब ये बॉल के किस तरफ एग्जिस्ट करता है। और आप इसको कब तक इटरेट करते रहेंगे, उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक कि नया थीटा और पुराने थीटा के दरमियान डिफरेंस कम ना हो जाए, यानी जो करंट थीटा है और जो प्रीवियस थीटा उसके दरमियान जो वैल्यू है वो कम ना हो, और ये इस तरह ये चलता रहेगा। अगर ये थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो फॉर्मूले में भी इसी तरह थीटा 3 थीटा 2 थीटा 5 थीटा 6 थीटा 7 जो है बढ़ता रहेगा। इस तरह से ये आप आगे की तरफ मूव करते रहेंगे। समझ में आ रही है? तो ये बेसिकली इसके पीछे पूरी कहानी। तो अब हम कॉस्ट फंक्शन वगैरह कुछ नहीं यूज कर रहे, डायरेक्टली जो है वो ये ग्रेडियंट डिसेंट का फार्मूला यूज करते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। मैं सवाल के सॉल्व करने की तरतीब आपको बता देता हूँ, आखिरी बात, उसके बाद हमारा ये लीनियर रिग्रेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका कोड मैं आपको करा चुका हूँ। देखिए सब मैं इसके थ्योरी वाले सवाल भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन अभी टाइम नहीं है, लेकिन वो सवाल मैं आपको क्या कहते हैं सॉल्व दे दूंगा। मेरे पास कॉपी में मेरे पास सॉल्व है जो मैं इसमें करवाता हूँ नॉर्मली मशीन लर्निंग। अब सवाल क्या होगा, सवाल ये होगा कि आपके पास डेटा दिया जाता है, गौर सुनिएगा, आपको तो डेटा दिया जाता है x1 x2 ये सब फीचर्स हैं, x3 x4 और y, ठीक है, ये सारे एट्रीब्यूट इसके चल रहे हैं। आप बेसिकली एज ए एंड यूजर तो कुछ भी नहीं करते, आप लीनियर रिग्रेशन का फंक्शन पास करते हो और ये दे देते हो उसको। लीनियर रिग्रेशन जो करता है वो क्या करता है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। लीनियर रिग्रेशन जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे, आप तो लीनियर रिग्रेशन का फंक्शन लेके लीनियर रिग्रेशन का फंक्शन लेके उसको सॉल्व कर लेते हो। इसके अगेंस्ट में लीनियर रिग्रेशन क्या करता है, अगर ये 4 वेरिएबल्स हैं तो इनके अगेंस्ट में थीटा नॉट थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 की वैल्यू कैलकुलेट करता है पहली दफा रैंडम, कोई भी छूट, और सबसे अच्छा तरीकेकार है कि 0 0 ले लेता है, सबको 0 0 0, इनिशियली सब क्या होगा 0। इन चारों की वजह से एक कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट हो जाता है, एक कॉस्ट फंक्शन क्या होता है कैलकुलेट होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये कॉस्ट फंक्शन डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करते, बल्कि ग्रेडियंट डिसेंट के फॉर्मूले में नया थीटा निकालने चले जाते हैं, थीटा नॉट थीटा 1, और वो फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, सारे फॉर्मूले हमारे पास मौजूद है, उससे नया थीटा आ जाता है। समझ आई बात? अब जो पुराना थीटा है और जो नया थीटा है, हम देखते हैं इनके दरमियान डिफरेंस कितना है, ये चेक किया जाता है। अगर इनके दरमियान
2 डेसिमल का फर्क आ रहा है चारों के दरमियान, तो फिर हम कहते हैं स्टॉप कर दो। लेकिन अगर नहीं आ रहा तो फिर ये इटरेटिव प्रोसेस चलता रहता है, उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि नए थीटा और पुराने थीटा के दरमियान जो नया थीटा बोल रहा हूँ मैं, जो नया थीटा और जो पुराना थीटा है उसके दरमियान बाय डिफॉल्ट जो डिफरेंस ऑफ वैल्यू है वो 0.00 में ना आ जाए। ठीक है, तो आपको तो कुछ भी नहीं करना होता, ये तो सारा का सारा पीछे जो है वो पाइथन को कोड जो है वो अपने तौर पर कर रहा होता, हमारे लिए हाई लेवल एब्स्ट्रक्शन कहलाती है। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई? तो ये बेसिकली इस तरह कर करके आपके लिए फाइनली, और सुनना, ऐसा थीटा उठा के लिया आता है जो आपके बेस्ट सुइटेड थीटा होता है, थीटा नॉट, थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3, बेस्ट सुइटेड थीटा ले आएगा। जो बेस्ट थीटा होगा, जो बॉल फंक्शन से तय होके आया होगा, वो बेसिकली आपके हाइपोथेसिस के लिए इस्तेमाल होगा। दैट वुड बी योर मॉडल, कि मेरे पास जो मॉडल है मेरा वो थीटा नॉट ऑफ x1, थीटा नॉट, और इस तरह से थीटा नॉट, थीटा 1 ऑफ x1, थीटा 2। तो जो थीटा ये वाला चूज होके मिला है वो बेसिकली आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो इसी से नई, अब कोई नया डेटा आता है प्रिडिक्ट होने के लिए, तो आप इसी हाइपोथेसिस से, जिसको आपने बेस्ट कहा है और जो को कि ये बेस्ट है, इसके जरिए आप बेसिकली एनालाइज करके अपने रिजल्ट को प्रिडिक्ट कर रहे हो। दिस इज अ सिंपल आइडिया बिहाइंड द लीनियर रिग्रेशन। ये लीनियर रिग्रेशन के का पीछे जो है सिंपल आइडिया है जो लीनियर रिग्रेशन को इस्तेमाल करने के, बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब मुझे नहीं पता कितना समझ आया कितना नहीं आया, क्योंकि जाहिर है एक तो डिस्टेंस लर्निंग पे इतना मुश्किल पढ़ाना थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, क्योंकि इसके, और मैं आगे आपको इतनी डिटेल में किसी भी किस्म का कोई भी एल्गोरिथम नहीं पढ़ाऊँ। अभी भी मैंने समझता हूँ कि आपको मैंने 60% एल्गोरिथम को सही से समझाया, 40% सामने बैठ के समझाया जा सकता है, जो और बेहतर हो जाता है। ठीक है ना? तो इंशाल्लाह आप इसको, मतलब जितनी ज़रूरत थी डेटा साइंस की उतना तो मैंने पढ़ा दिया। अगर मशीन लर्निंग होता तो हम इसके एग्जाम्पल्स, इसके एल्गोरिथम सब पढ़ते, लेकिन वो अभी हम नहीं पढ़ रहे। अच्छा जी, अब 2 बातें हैं। अच्छा, मैंने कोड क्यों नहीं करा रहा हूँ? कोड में लास्ट वीक करा चुका हूँ। आपको मैं असाइनमेंट वगैरह दूंगा तो मजीद दे सकता हूँ उसमें कोड, लेकिन मैं कोड आपको करा चुका हूँ, ये जहन में रखिएगा, इसलिए मैं कोड की तरफ नहीं किया। नेक्स्ट क्लास में हम आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन करा रहे होंगे। मैं कोई भी बात करने से पहले अटेंडेंस लेना चाहूँगा, फिर अटेंडेंस लूँगा और फिर बात करूँगा। अच्छा जी, पहले अटेंडेंस पे आ जाइए, फिर हम कोई दूसरी बात करते हैं। कोई भी जाएगा नहीं, कोई भी जाएगा नहीं, 40 स्टूडेंट पूरे यहीं रहेंगे। अच्छा जी, पहला स्टूडेंट है 7928, 7928, ठीक है, मैं इनकी प्रेजेंट लगा रहा हूँ। दूसरा स्टूडेंट है 62908, 62, अच्छा शेयरिंग कर देता हूँ, शेयरिंग नहीं की मैंने, सॉरी, शीट की शेयरिंग भी कर दूँ ना। तो कहा देता है कि ऑनलाइन क्लास में सेटिस्फैक्टरी भी नहीं होती। 8 महीने हो गए हालांकि। अच्छा जी, मैंने पी लिखा नहीं तुम्हारा? लिख देना 7928। उसके बाद है 62908, 62908 आपकी पी लिख दिया मैंने, जाना नहीं, प्रोजेक्ट की बात करेंगे। 7649, 7649 पहला स्टूडेंट। उसके बाद है 7863, 7863, आज कुछ बेहतर अंदाज में तुम लोगों ने अपनी आईडी लिखी है। 7996, 7996, 8327, 8327, 8341, 8341, 8398, 8398, 8473, 8473, 8528, 8528, 8528 के बाद है 8636, 8636, 8703, 8717, 8717, 8745,
8745 8774 8777 8789 8789 8794 8798 8874 8876 8979 8996 8996 8996 के बाद हैं 8924 8924 8924 8924 8979 8979 हो गया 8996 हो गया 904 9024 9126 9140 9143 9152 9167 91 92 9208 9208 9323 9323 9389 9464 9456 9500 9500 के बाद है यार ये अब्दुल्ला तुम्हारी अटेंडेंस ना लगाई जाए आज मैंने 1000 दफा कहा है भाई अपनी आईडी शुरू में लिखो 8494 तुम लोग को समझ ही नहीं आती 8494 हसन निज़ार तुम्हारी तो आईडी नहीं आ रही तो तुम्हारा क्या मैं अटेंडेंस लगा इब्न नईम आपकी भी आईडी आगे आ रही है 7839 मैं आपका आवाज भी मार्क कर देता हूँ कि आपका मसला क्या था एच था मसला 8706 8705 8705 8705 अच्छा अब जो एब्सेंट है वो जरा सुन लें अपने नाम भाई हसन आपको तो पनिशमेंट दे दी ना मैंने आप क्यों आईडी नहीं लिखते 8777 कौन है मोहम्मद शहरियार ठीक है तो पहले भी लैपटॉप से लेते ना सो के ले रहे हो क्या अच्छा भाई मोहम्मद सकलैन एब्सेंट है प्रेजेंट है अब टेक्स्ट पे लिखना शुरू करो नाइन टू एट टू पता नहीं पूरी क्लास में थे ही नहीं थे 7974 कहाँ है तुम्हारा तो लगा दिया होगा ना 8581 8759 8771 लगा दी भाई सिर्फ अटेंडेंस लगाना तो नहीं है मोहम्मद दानियाल साहब नजर नहीं आया मुझे
9500 सबके लग जाएगी भाई, कोई बचेगा ही नहीं एब्सेंट में। अच्छा चलो एब्सेंट में देखो, मोहम्मद सकलैन एब्सेंट आए हुए, तैयबा हफीज एब्सेंट, वसीम ताहिर, वसीम तो थे यार, ये वसीम ताहिर थे या कोई दूसरा वसीम था? फहद अहमद एब्सेंट, वसीम ताहिर, फहद अहमद, बस बाकी एक और है फवाज फैसल, फवाज फैसल, 4 लोग एब्सेंट है भाई, जल्दी बता दो, अगर है तो बता दो ताकि मैं अटेंडेंस लगाऊं। फवाज फैसल। अच्छा स्टूडेंट, अटेंडेंस तो हो गई है, अब आप ये बताइए कि मैं किसी दिन आधा 1 घंटे का सेशन लेना चाह रहा हूँ आपके प्रोजेक्ट के हवाले से, तो अब कब किस दिन लिया जाए, आप कब फ्री हैं? फ्राइडे को नमाज के बाद ले लें 3 बजे, फ्राइडे को 3 बजे ले लें, वीकेंड ही है ना, फ्राइडे तो वीकेंड होता है हमारा। अच्छा चलो सैटरडे को 12 बजे ले लें, सैटरडे को 12 बजे, उठ जाते हो सो के? संडे को मेरी क्लास होती है, संडे को मैं अवेलेबल नहीं हूँ। चलो सैटरडे को 2 बजे, नहीं 4 बजे नहीं, मेरी 5 बजे क्लास है, सैटरडे संडे मेरी क्लास है। कल नहीं, अभी थोड़ा प्रिपरेशन दूंगा ना, तुम लोग को भी प्रिपरेशन का टाइम दूंगा। सैटरडे रात 9 बजे तक मेरी क्लास है, अगर मैं 5 बजे ज्वाइन करूंगा तो 9 बजे बाहर आऊंगा। सैटरडे को 2 बजे, जल्दी बताओ कितने लोगों का था, कोई कुछ ना लिखे, 2 बजे सैटरडे को किसको एतराज है सिर्फ वो लिखे बस, बाकी कुछ ना लिखो, कुछ प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन है मुझे, अब बताइए क्या प्रॉब्लम है 2 बजे, मतलब प्राइवेट में लिख दो। फवाज तुम सारी क्लास ली फवाज तुमने, या अभी डायरेक्ट लॉग इन हुए? फवाज तुमने पूरी क्लास ली है या अभी लॉग इन हुए? ऑफिस का कोई बहाना नहीं चलेगा, वो आपका ऑफिस आपका मसला है, ऑफिस तो हमने नहीं कहा ऑफिस जाओ। सैटरडे 2 बजे, फ्राइडे 6:30 बजे, फ्राइडे 6:30 बजे, मगरिब के फौरन बाद, मतलब फौरन से मतलब 15 मिनट हो चुके होंगे। यार जॉब की बात नहीं कर रहा हुआ, जॉब से लॉग इन कर लेना, आधा घंटा तो हमें लॉग इन करना है खाली, ऑफिस के कोई जिम्मेदारी नहीं। चलो भैया आप लोग तय करके मुझे बता देना, मुझे प्रोजेक्ट डिस्कशन करना है। मीन वाइल फ्राइडे और सैटरडे तक आप लोग जो हैं वो बेसिकली प्रोजेक्ट को देख लेना कि कैसा है, ठीक है ना, यानी आप क्या बनाना चाहते हो ताकि हम उस दिन डिस्कस कर लें। तो आप इंशाल्लाह फिर हम फ्राइडे को एक टाइम तय हुआ है 6:30, या सैटरडे को टाइम तय हुआ है 2 बजे। अब आप इन दोनों में से कोई टाइम जो है वो तय करके मुझे बता देना ताकि हम इनमें से किसी एक टाइम पे लॉग इन हो जाएं। आप लोग ग्रुप में डिस्कस कर लो,
सवाई एक दूसरे को बस एब्यूज़ नहीं करना, आप एक दूसरे से मशवरा मशवरे करके, और ये जो वोट ज़्यादा होगा उस पर हम लॉग इन कर जाएंगे, ठीक है? क्योंकि हमें सिर्फ 1 घंटा चाहिए, क्योंकि उस 1 घंटे में सिर्फ प्रोजेक्ट डिस्कस होगा और कुछ भी नहीं, ताकि आप प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दें। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए दोनों टाइम सूटेबल है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग क्लास क्लैश है किसी का 12 से 3, अगर किसी की क्लास है तो वो बेचारा तो आ ही नहीं सकेगा क्लास की वजह से, तो ये एक इशू है ना। लेकिन जो लोग जॉब पे हैं वो जॉब से 1 घंटा आधा घंटा निकाल के लॉग इन हो सकते हैं, एक्सक्यूज करने के साथ हमें प्रोजेक्ट दिखाना है, ये देखना है। तो इसलिए सैटरडे अगर 2 स्टूडेंट भी हैं और वो 2 स्टूडेंट क्लास है उनकी कोई, तो फिर तो ये जाती होगी सैटरडे को, ठीक है ना, 12 से 3। या फिर हम सैटरडे को 4 बजे रखें, 4 बजे भी क्लास है, 3 से 6 क्लास है, तो क्लास वाले टाइम पे तो नहीं हो सकता ना बेटा। तो फिर फ्राइडे फ्राइडे 6:30 डन हो गया, फ्राइडे 6:30 डन हो गया। जो लोग जॉब पे हैं वो बस रिक्वेस्ट कर लीजिएगा फिर जॉब वालों से कि भाई आप मुझे, रिकॉर्डिंग तो हो रही होगी, वैसे भी रिकॉर्डिंग तो हो रही होगी, ठीक है। फ्राइडे 6:30 आप भी पहले से प्रिपेयर होके आइएगा, अपने ग्रुप बना के आइएगा, मैं यहाँ पे आपसे ग्रुप के नेम भी ले लूंगा, ठीक। फ्राइडे 6:30 इंशाल्लाह ज्वाइन करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। वी आर बेसिकली एंडिंग आवर लेक्चर and also the course, but your interest is very important in this course and your practice as well. So thank you very much again. Allah Hafiz.